अस्सलाम वालेकुम। वन बाय वन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं मरी मुनीर। नाज़रीन, बात करेंगे बिजली के भारी बिलों के बारे में, जहां एक तरफ आवाम परेशान है तो दूसरी जानिब ताजिर भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक के कारोबार जो है वो मफलूज होकर रह गया है। बिल कैसे अदा किए जाएं? लोग जो हैं वो अपनी एडवांस सैलरी लेके अपने बिल पे कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि जो जिस बंदे की सैलरी 32 से 35 हजार है, वो अगर सैलरी सैलरी लेके अपनी जो बिल है उसे अदा कर देगा तो पूरा महीना वो किस तरह सरवाइव करेगा। तो सफेद पोश लोगों की बात करें तो वो तो किसी के आगे ना हाथ फैला सकते हैं ना किसी से मांग सकते हैं। तो उनके लिए जो है ये घेराव जिंदगी का इतना तंग किया जा रहा है कि फिर वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो गलत रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं और गलत रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं तजियाकार कमर कमान भट्ट, और आज के मेहमान हैं हमारे अंजुमन ताजान सुप्रीम के जनरल सेक्रेटरी शेख अरसलान भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो खुशामदीद, स्टूडियो में आप लोग आए और अपना जो स्पेशल टाइम था वो हमारे लिए निकाला। सर, बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि बिजली के जो बिल हैं वो अटैक आइटम बम की तरह जो है ना वो आवाम पे गिरा दिए गए हैं, और तूफानी पौधे की तरह जो है वो आवाम का निकलना उनके नीचे से मुश्किल हो चुका हुआ है। तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि आवाम जो है वो बिल किस तरह पे करेगी, उनके लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं बहुत मशहूर हूँ आपके टीवी चैनल का। देखिए, जिस तरह के ये आजकल का माहौल चल रहा है, सफेद पोश तबका तो पहले ही पिसा हुआ था। अब तो वो खुदकुशियों पर जिस तरह रोज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया के ऊपर भी कि रोज खुदकुशियों की तादाद बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे जो 40,000 पासपोर्ट डेली बन रहे हैं। हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हमारे हुक्मरान है। अभी परसों की बात है कि हमारे जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो लंदन में बैठे हैं। तो उनसे बात की है, एक मीडिया तजज़ियाकार ने उन्हें पूछा, उनका मैं ये लंदन में बैठ के पाकिस्तान की क्या बात करूं। अबे भाई, ये पाकिस्तान की बात अगर लंदन तुम किस तरह चले गए हो, अगर पाकिस्तान की बात नहीं करनी। इसका मकसद यह है कि जो हमारे हुक्मरान है वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। हम पीछे भी हमने एक इजलास किया, हंगामी इजलास था इन बिलों के हवाले से। घंटा घर के अंदर फैसलाबाद के तमाम ताजर बरादरी के जो सदूर थे वहां पर मौजूद थे। हमने आला हुकाम से इस बात का मुतालबा किया है कि ये जो IMF के साथ मुआहदा किया गया है, इसका फुल फॉर ये तो देखा जाए ये किस बुनियादों पर और ये किन लोगों ने मुआहदे पे साइन किए हैं। जो भी आता है वो कहता है पिछली गवर्नमेंट कर गई है। मैं ये चाहता हूं आपके टीवी चैनल के वसातत से, पूरी कौम देख रही है कि जिस तरह इन्होंने तबाही मचाई है, जो आ रहा है वो पिछले हुकूमतों पे डाल देता है। हमारा पुरसाने हाल ताजों का ये पूछने वाले नहीं है। हम लोगों की तो कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपनी आलिया अदलिया से और आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि ये जो IMF का जो इन्होंने इनके साथ जो इंजेक्ट किया है, इसको कौम के सामने लाया जाए, ताकि ये जो लोग आके हमारे पर हुक्मरानी करते हैं, इनके असल जो मुकरा चेहरे हैं वो वाजे होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो जी बिल्कुल सर, सितम जरीफी चेक करें कि सोशल मीडिया पे जो चीजें वायरल की जा रही हैं, जो बच्चों की तस्वीर जो है वो आ रही हैं, अपलोड की जा रही हैं, उन पे ये लिखा गया है कि अगर हम लोग मंथली जो पर डे का हमारा खाना है अगर वो भी छोड़ दिया जाए तो तब भी हम ये बिल अदा नहीं कर सकेंगे। कल की बात है कि सोशल मीडिया पे एक बात जो है वो एक रेडी वाला जो जा रहा है अपने बच्चों की रोजी के लिए, और उसको गन पॉइंट पे उससे जो 1,000-1,500 रुपया था वो भी उससे गन पॉइंट पे छीन लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, किसी ने क्या खूब कहा है, जिस दौर में लुट गए फकीरों की कमाई उस दौर के हाकम से जाहिर सी बात है जरूर कोई भूल हुई है। इस हवाले से क्या कहेंगे कि गरीब तबका जो है, जो ऑलरेडी बच्चों के लिए कमाने के लिए दुश्वारियों का सामना कर रहा है, वो किस तरह यहाँ से निकलेगा? देखें, जिस तरह के हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ जो सलूक किया है, जिस दोहराए करके खड़ा कर दिया है, ये खाना जंगी की तरफ बुरुद धकेल दिया इन्होंने। और इसके अंदर देखने वाली बात है कि जो हमारे अदारे हैं वो खामोश हैं। क्या करे, अगर मेरा बच्चा भूखा है तो मैंने ना देखना फकीर को, ना देखना किसी रेडी बान को, उससे स्नैचिंग करनी है कि अपने बच्चे का पेट पाल सकूं। ये असल देखने वाली बात है कि इस मोल को इस मेज पे लाए किस तरह है। असल बात तो ये है कि ये मुल्क खाना जंगी की तरफ किसने धकेला है। ये जो आए आके बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि जी मुल्क बड़ा जी अपना इस टाइम नाजुक हालात में है, हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। भाई, आपने सिर्फ डिफॉल्ट होना सी, आपने अपने केसों को अपने लिए बचा लिया और मुल्क को तो आपने डिफॉल्ट पहले कर दिया। अगर जिस मुल्क के अंदर ताजर खुशहाल ना होगा वो मुल्क चल ही नहीं सकता।
एक छोटा रेडी वाला भी अगर परेशान है तो वो वक्त के हुक्मरान के ऊपर उसकी उसकी पाबंदी है कि वो देखे। जैसे उमर बिन खत्ताब ने फरमाया था कि अगर दरियाए नील के पास अगर कोई जानवर भी मर जाए तो आकर तो मेरा हिसाब होगा। तो ये तो जाके कह रहे हैं कि मैं लंदन में बैठा हूं तो मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं। तो हमारी कौम को इस वक्त जी इस बिल्कुल सर। ये मैं कहता जी हूं कि जी इस वक्त हमारी कौम को एक यूनिटी के साथ इस जो बुरे वक्त से निकलने के लिए एक यूनिटी करनी पड़ेगी हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, इन्हें इकट्ठा बैठना पड़ेगा और छोटे ताजिर को रिलीफ देनी पड़ेगी। हम लोग जिस तरह देखे, आप रोजमर्रा के तुम्हें 40,000 पासपोर्ट बन रहा है। भाई हम लोगों ने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क को बनाया हमारे बड़ों ने था, हमने ये मुल्क चलाना है। जिन्होंने जाना था वो चले गए हैं, उनके बच्चों की उनकी जायदादें उनके पासपोर्ट वो तो पाकिस्तान के नेशनलिटी होल्डर भी नहीं है। मैं तो बल्कि मुतालबा करता हूं अपने आला हुकाम से कि ये जो नेशनलिटी होल्डर जिस मुल्क के हैं इन्हें इस मुल्क में छोड़ आए। खुदारा इनको मुल्क में आने की इजाजत ना दी जाए। 76 सालों से इन लोगों ने हमारे मुल्क को इस नीयत से पहुंचा दिया कि आज मैं खुद देख रहा था सोशल मीडिया पे एक रेडी वाले से आके उसने जब स्नैचिंग की है, तो खुदारा इससे आगे क्या देखना चाहते हैं आप लोग। जी बिल्कुल अरसलान साहब, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे इस हवाले से आईएमएफ के साथ माहौल का जो एक पंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। अभी शहबाज शरीफ रोड थी तो वो इल्जाम आयद कर रहे थे कि इमरान खान के दौर में आईएमएफ से बड़े नामुनासिब मुआवजा किया गया है। लेकिन खुद इसी हुकूमत ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो आईएमएफ के साथ एक मुआवजा किया है उसको आज पूरी कौम, पूरी ताजिर बरादरी, हर तबका फिक्र उसको इंतहाई जालिम मुआवजा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पर ये पाबंदी लगा दी गई है कि आए रोज बिजली की कीमतों में लार्वा और सालाना इजाफा किया जाएगा। जो इजाफा हो रहा है वो भी सबके सामने है। आप इससे अंदाजा करें कि इमरान खान के दौर में पीवी यूनिट 18 रुपए बिजली फराहम की जा रही थी, जबकि इस वक्त बिजली 65 रुपए तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इसमें कीमतों में आईएमएफ के दबाव पर मजीद इजाफा भी होगा। यही सूरत हाल है वो गैस की कीमतों के हवाले से है। और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और असद जरदारी और इनके जो हमारे बड़े हैं वो जरा है वो अगर अपनी दौलत पाकिस्तान ले आए तो पाकिस्तान आईएमएफ का मोहताज नहीं रहेगा और तमाम पाकिस्तानी कर्जे निकाले जा सकेंगे। तो कमर भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जैसे कि आपने बताया अंजुमन सुप्रीम जो है वो उसकी क्या पॉलिसी है, आने वाले दिनों में कैसा नया बदले हैं आप। जी साहब। अच्छा जी, हम लोगों ने घंटाघर में आज भी इजलास किया है। तो अभी कल की बात है कि एक साबका मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई के ऊपर, तो ताजिर बरादरी के साथ साथ फैसलाबाद के जो शहर की आवाम है वो हंसने पे मजबूर हो गई कि अपने मुल्क अपने ही जो हुक्मरान जमात अभी चंद दिन हुए हैं यहाँ से रुखसत हुए उन्हें, तो उसका नाम नहीं लिया गया। फैसलाबाद के एक साबका मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मजाक कौम के साथ किया है वो आप सब ने देखा है कि जब हुकूमत थी तब तो किसी ने नहीं कहा कि आप ये बिलों के हवाले से जो पॉलिसी बना रहे हैं, ये जिस तरह आईएमएफ के साथ आप मुआहदा कर रहे हैं, ये कौम के आप माशी कत्ल कर रहे हैं। तब तो वो मिनिस्टर साहब खामोश रहे। अब ये लोगों को समझते हैं, ये लोग बहुत अवेयरनेस कौम है, ये जो हमारी पाकिस्तान की अवाम है ये सब समझती है कि जिस तरह के ये मामला खान साहब के दौर के अंदर एक शहजादी और एक शहजादे ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और प्रोटोकॉल तो उन्होंने पूरा शहजादा और शहजादी वाला ले लिया। जब अवाम को असल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। और जितने भी दौरे किए वो हुकूमती अखराजात पे किए, अपनी पार्टी के जितने भी जलसे किए वो हुकूमती और हमारे टैक्सों के अखराजात पर किए। मैं समझता हूं कि ताजिर बरादरी अब बहुत समझदार है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंशाअल्लाह हम जो पाकिस्तान की अजमत हाजरान है, हम अपने नुमाइंदों को
असेंबलियों में लेके आएंगे छोटे ताजर को बिलखसूस। हम लोगों ने एक फैसला कर लिया है, बिलखसूस फैसलाबाद की ताजर बरादरी ने, कि हम लोगों ने जो छोटा ताजर है इसकी जमात सुप्रीम अंजमन ताजरान है। इससे पहले कुछ सियासी अदाकार इसमें शामिल हो गए थे जो इस्लामाबाद में जाते थे और अपने लोगों के मामला कामों के लिए अंजमन ताजरान का नाम इस्तेमाल करते थे, जिनको हमने रिसेंटली जमात से काली बेड़ों का सफाया कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ छोटे ताजर के हकूक की बात होगी, जिसकी देखे भी अब भी हम बहुत जल्द ऐलान कर रहे हैं। मुल्लागीर हड़ताल करनी पड़ी इस बिलों के खिलाफ, और अब 30 रुपए पेट्रोल की भी आवाज आ रही है। मैं तो समझता हूँ कि किसी की खुदकुशी भी कर रही है तो अब वो पेट्रोल के साथ खुदकुशी भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल अरसलान, आप आपने सही बात की है इस हवाले से। और ये देखिए, ये अरसलान साहब जिक्र कर रहे थे एक साहब जी जी पानी का जी बिल्कुल सर, कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बिजली के जो टैक्सेस हैं वो खत्म कर दिए जाएं। तो जनाब अवध शेर अली साहब, ये आपने अपने दौर में क्यों नहीं किया? अगर आपको पता चल गया था कि जो मुलाजमीन है वही चोरी कर रहे हैं, वही करप्शन कर रहे हैं, तो फिर आपने अपने दौर में उनको क्यों नहीं रोका गया? और दूसरा मेरा ये है कि जाहिर सी बात है, कहते हैं जुर्म करने वाला और देखने वाला बराबर के शरीक है, तो डेफिनेटली फिर उस जुर्म में तो आप भी मुलविस हुए। देखिए, ये जो वापडा के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वापडा वाले जो हमारे भाई है, ये दिन रात जो जितनी बसीदा तारों के साथ ही अपने फिर बिजली प्रॉपर फराम कर रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इनका जो फंड आता है ये हमारे हुक्मरान खा जाते हैं, वो तो फिर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये जो हुक्मरानों ने शाही खर्चे किए हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ा कि 543 अरब डॉलर इन्होंने सिर्फ अपने प्रोटोकॉल पे इस्तेमाल किया। ये 16 माह की जो इनकी कारकर्दगी थी उसमें मियाँ साहब एक सोशल मीडिया पे बड़ा एक क्लिप वायरल किया जा रहा है कि मियाँ साहब कहते हैं ये जो 16 माह की कारकर्दगी है ये तो महज एक झलक है। तो पीछे से आवाम हाथ जोड़ के माफिया मांग रही है। उन्होंने कहा जी अगर मौका मिला तो तकदीरें बदल दूंगा। और भाई इस तरह की तकदीरें बदलोगे? आप रोटी कपड़ा मकान का वादा खत्म कर दें, आप हमें एक वादा करें कि हमें कब्र नसीब होने देंगे। ये 16 माह के अंदर इस हुकूमत की अंजमन ताजरान के साथ एक भी मुलाकात नहीं है, एक मुलाकात नहीं है, एक बजट में हमारे साथ कोई मशावत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने जो जाती केस थे जो इनके ऊपर बने हुए थे, इन केसों की वजह से इनके बच्चे कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनको खत्म करवाया गया सिर्फ, जिसके नतीजे में ये जो महंगाई का जिन हमें दे दिया गया, ये उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। भाई हम कहते हैं कि ना हम इमरान खान के साथ हैं, ना हम मियां नवाज शरीफ के साथ हैं, ना जरदारी के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। इस पाकिस्तान ने चलना है, इस पाकिस्तान ने रहना है, तो हम सब ने रहना है। अरसलान, आप बात कर रहे हैं कि फेस्को के जो मुलाजमीन हैं वो हमें प्रॉपर बिजली फ्राहम कर रहे हैं, तो बात की जाए फेस्को के मुलाजमीन की, तो वहां पे तो मुलाजमीन भी बुरे नहीं है। और जहां तक नॉलेज की बात की जाए, उन्हें तकरीबन जो है वो 13 अरब की जो बिजली है वो उन्हें मुफ्त फ्राहम की जा रही है। क्या ये आवाम के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा? मैडम देखें, ये जो बिजली फ्राहम की जा रही है, 3 लाख जो है उन्हें यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, और बाकायदा तौर पे जो यहाँ से मुलाजमी रिटायर्ड भी हो चुके हैं उन्हें भी महाना जो है वो 50 यूनिट दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पे कहाँ है? देखें, ये जो बात आप कह रही है ये पॉलिसी अभी नहीं बनी, या इस बजट के बाद, या इस महंगाई के बाद नहीं बनी, ये इन बिलों के बाद नहीं बनी। ये तो जब आबद शेर अली साहब खुद फेडरल मिनिस्टर थे वापडा के, तब तो उन्होंने इसको खत्म नहीं किया। आज सिर्फ आवाम का जो रुख है वो फैसलों की तरफ किया जा रहा है, जो कि रुख इन हुक्मरानों की तरफ होना चाहिए था। ये आवाम को सिर्फ और सिर्फ उनका जो रुख है वो चेंज कर रहे हैं कि ये जो वापडा वाले चोर है। मैं कहता हूँ ये जो हुक्मरान बैठे थे आज से 5 दिन पहले, इन्होंने क्यों नहीं खत्म किया इसको? अपने केस तो खत्म कर लिए। अगर वापडा वालों ये बिजली चोरी कर रहे थे या उनको फ्री यूनिट दिए जाते, ये यही हुकूमत बैठे थे, इसे खत्म करवा देते। बिल्कुल अरसलान जी, देखें इसमें आबद शेर अली साहब ने दिया है, तो ये पब्लिक में जो तासर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आ रहा है ना, वो यही है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। आपके अवाम जो है वो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से नाराज नजर आते हैं, उसके खिलाफ बातें हो रही हैं। आगे जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं,
तो ये सिर्फ अवाम की हमदर्दी, अवाम के वोट हासिल करने के लिए आबिद शेरवी साहब जो है वो इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। महंगाई की बात करें तो अवाम तो अभी आटे का बहरान भी नहीं भूली थी, किस तरह कितारों में धक्के खाकर गिर पड़कर कितारों में औरतों की बकायदा तौर पर तजलील की जाती थी, उनकी इज्जतों को रोन दिया जाता था। अभी तो अवाम वो शिकार नहीं भूली थी कि उन पे जो है बिजली के बिलों के पहाड़ गिरा दिए गए और उनका उठना ही नामुमकिन हो चुका है कि जो सफेद पोश लोग हैं वो जाहिर सी बात है यहाँ वो सुसाइड करने सबसे पहले अपने बच्चों को सुसाइड की तरफ लेके आते हैं, उसके बाद खुद सुसाइड कर लेते हैं। मतलब सफाई हस्ती से उनका नाम तक खत्म होता जा रहा है। तो उनके लिए क्या इकदाम करेंगी हुकूमत? ये इनसे हमें कोई भी किसी किस्म की खैर की उम्मीद नहीं है। ये इस हुकूमत ने क्या करना है? इस हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे पर आई थी, अपने अपने केस खत्म करा के चले गई। हमें सोचना पड़ेगा, आने वाले जनरल इलेक्शन में हमने आजमाओं को नहीं आजमाना, हमें वो पढ़ी लिखी क्यादत को लेकर आना पड़ेगा जो इस मुल्क के साथ लॉयल्टी रखती है। मैं समझता हूं अगर अब भी हम लोगों ने, अवाम ने और ताजरबाजी ने ना सोचा कि जिन लोगों की ड्यूल नेशनलिटी है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चों की नेशनलिटी बाहर के मुल्क की है, अगर हम अपने पे मुसल्लत करेंगे तो ये हम अपने और अपने बच्चों के मस्तकबिल के साथ जुल्म करेंगे। फिर वो गुनाहगार नहीं, हम खुद गुनाहगार होंगे। मैं ये समझता हूं कि हमें संजीदगी के साथ हर तबके को, हाँ वो मीडिया हो, हाँ वकला बरादरी हो, हाँ ताजर बरादरी हो, और आम आवाम को अब सोचना पड़ेगा। हम लोगों ने अब अपने ऊपर जो मुराद मसलत करने हैं, खुदारा खुदारा वो अपने करने, वो अपने पाकिस्तानी करें। उन खानदानों को, चंद खानदानों को ना मुसलत करे जो 76 साल से हमारा माशी कत्ल कर रहे हैं। अब हमारे बहन भाई जो है वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। उन लोगों को अगर हमने मसलत करना है तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। असलान ये बताएं कि अभी आपकी जो अजमत ताजरा सुप्रीम है उसने क्या नया अमल इख्तियार किया है, किस तारीख को आप इस हवाले से जो शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं? देखिए जी, अजमल बलोच साहब हमारे सदर है मरकजी अजमत ताजरान पाकिस्तान के, नईम मीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। वो 2 दिनों के अंदर फैसलाबाद आ रहे हैं। इस तहरीक का जो ऐलान है बाकायदा फैसलाबाद से किया जा रहा है। हमने 8 दिन का टाइम दिया था, घंटाघर हुकूमत वक़्त को भी, और आर्मी चीफ साहब से भी मुतालबा किया था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा किया था कि जो हमारे उस पर हमारे वजीर आजम अनवरुल हक काकड़ साहब ने इजलास बुलाया, लेकिन उसकी कोई वजाहत अभी तक सामने नहीं आई। हमारे 8 दिन का अल्टीमेटम है, वो अपना जुमेरात तक पूरा हो जाएगा। हमारे पास कल जमात इस्लामी का वफद भी आया था कि हमारे साथ 2 सितंबर को हड़ताल की जाए, और कल फिर उनके साथ एक बैठक है। हम समझते हैं कि इस वक्त अवाम के लिए जो अपना घर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। बहरहाल हमने अपनी हुकूमत वक़्त को और अपने अदारों को यह बाबर करवाया है कि हम लोग मुल्क को चलाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। हमें सिविल नाफरमानी तरफ ना लेके जाया जाए। लेकिन क्या करें, अगर अब हमारे साथ इन्होंने बैठ के अवाम को रिलीफ ना दिया, छोटे ताजर की अगर इन्होंने मुसीबतों को ना समझा, तो फिर सिविल नाफरमानी खुद ब खुद हो जाएगी। लोगों के पास बिल जमा करवाने को पैसे नहीं है। बालियां आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बालियां तक बिक गई हैं। लोग मोबाइल किस्तों पर लेकर बेचकर बिल जमा करवा रहे हैं। अब शहर से मोबाइल तक शार्ट हो गया। मोटरसाइकिल जमा कर बेच रहे हैं अपने अपने घर की जो बच्चों के सामान है। बल्कि हमारे बाजार में कुछ ताजर है, अपने बच्चों की किताबें तक बेच दी हैं उन्होंने। और आपने वो देखा होगा कि वो बच्चों ने एक जुलूस निकाला जिसपे लिखा हुआ था कुत्ते के ऊपर कि मेरे पापा मेरी फीस दें या बिल दें। वो एक आपने शेर सुना होगा ना, वो शेर है कि खून बेच के तो रोटी खरीद लाया हूं बच्चों के लिए अमीर शहर, बताइए मुझ पर हलाल है कि हराम। अब तो ये वक्त आ गया कि अपना खून बेच के अपने बच्चों के लिए एक टाइम की रोटी खरीदनी पड़ेगी हमें। जी सर, अभी आपने इमरान वज़ीर आज़म अनवर पाकिस्तान की बात की है, तो उन्होंने इस हवाले से इजलास भी बुलाया था। उसमें हिदायत भी दी है कि आवाम पर इसका बिजली के जो बिल है उनका बोझ कम किया जाए। और इस हवाले से जो समरी भी भेजी गई है उसमें बड़ी एक मजेदार बात जो है वो बड़ी
एक दिलचस्प चीज सामने आई है कि हिदायत ये की गई है, जो सुनने में आ रहा है कि जो यूनिट जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं बाकायदा मुलाजमी, सरकारी मुलाजमीन को, वो यूनिट्स खत्म करके उसकी जगह उनकी तनख्वाह में वो यूनिट्स की रकम दी जाए। तो ये तो कौम के साथ मजाक नहीं है। एक तरफ से यूनिट खत्म किए जा रहे हैं, आवाम को लालवा दिया जा रहा है, और वही यूनिट्स की रकम जो उनकी तनख्वाह में डाली जा रही है, बोल तो आवाम पर ही पड़ेगा। जी देखे ना, मैं तो पहले कह चुका हूँ कि ये जो पॉलिसी बनी थी, ये पॉलिसी अब तो बनी नहीं है। अब उस पॉलिसी को वो कान पकड़ने वाली बात है, इधर से पकड़े या उधर से। बात असल में अवाम को रिलीफ देने की है। ये ब्यूरोक्रेट्स को रिलीफ देते हैं, हम अवामी बात करते हैं। हमने पीछे चेयरमैन फैसको तहसीन अवान साहब हैं, उनको भी हमने एक खत इशू किया है ताजों की जानब से कि एक जो रीडिंग का दिन है वो इस दिन को मुकर्रर किया जाए। एक दिन किसी ने रीडिंग लिखी है, 13 तारीख लिखी है, तो 13 को ही हो। और बिजली के अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर बिजली के यूनिट का रेट एक कर दें आप, ताकि ये जो हमारे में तसलसल पैदा हुआ है, एक 13 तारीख वाली रीडिंग हम 26 तारीख को करते हैं, वो यूनिट 200 से प्लस हो जाता है, उसका रेट बहुत डिफरेंट आ जाता है। आप एक मुल्क का एक रेट करें ताकि अवाम के अंदर से ये जो सिलसिला खत्म हो जाए। अंजुमन ताजान सुप्रीम के जनरल सेक्रेटरी शेख अरसलान सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया। मजीद इस टॉपिक पे बात चलती रहेगी, तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दोबारा बात करेंगे, इसी टॉपिक को भी लिए चलते हैं आगे। बात कर रहे थे हम लोग बिजली के बिलों की। तो जहां एक तरफ बिजली के बिल जो है वो भारी लोगों पे पहाड़ गिरा दिए गए हैं, तो दूसरी जानिब पेट्रोल, आटे की कीमतें, गंदम की कीमतें, चीनी, बच्चों की स्कूल की एसेसरीज, इवन के बुक्स वगैरह, बच्चों की जितनी भी चीजें हैं उनमें भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हर चीज जो है वो एक आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल दूर की जा सकती है, दूर की जा रही है। तो सर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल मरियम, जैसा कि अभी अरसलान भी बात कर रहे थे कि वो ताजर बरादरी से तलब रखते हैं, तो ताजर जो है वो उनका जो है ना वो मुआशरे जो एक समाजी इक्तिसादी जो चीज होती है उसकी नब्ज पे हाथ होता है उनको हर चीज का पता होता है। तो उन्होंने भी बड़ी इस हवाले से सेरा असल गुफ्तगू की है। तो इस हवाले से ये बताता चलूँ कि इस वक्त देखें ना आप, मजमूई तौर पर अगर जिक्र किया जाए कि तमाम जो अशिया खोरोनोश हैं या दीगर इस्तेमाल की अशिया हैं आम शहरी की, तो उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी गई है साबका हुकूमत की तरफ से। पेट्रोल की बात की जाए तो 280 रुपए लीटर जो है वो दिया जा रहा है। आटा जो है वो 150 रुपए से भी तजावज कर चुका है। घी 600 रुपए तक चला गया है। चीनी 160, 70 और बाद इलाकों में 180 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह गंदम जो है वो 5000 रुपए मन से भी तजावज कर गई है। हालांकि इमदादी जो रकम थी वो बहुत जो है वो कम रखी गई थी, लेकिन आप देखें कि जो चीनी की खासतौर पे बात करूं तो चीनी का ये सुनने में आ रहा है कि चीनी अफगानिस्तान स्मगल की जा रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसकी स्मगलिंग को रोकना? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत उस स्मगलिंग को रोके, यहाँ का अपने अवाम के लिए जो है वो पैदावार जो है उसकी वो अपने अवाम के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह सब्जी और फलों की बात की जाए तो वो भी ये इनके जो साबिक हुकूमत के चंद माह के अदवार हैं जो उसके दौरान जो है वो कई 100 गुना कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो इसी तरह अभी रिसेंटली जो है वो दूर की बात क्या करनी है, मोटरवे जो है उसके जो टोल टैक्स है उनमें भी जो है कई गुना इजाफा कर दिया गया है। तो आम आदमी और खासतौर पर जो है मिडिल तबके का जो शहरी हैं वो तो इंतहाई पिसके रह गए हैं, लोग रो रहे हैं। जैसा कि आपने खुद बात की कि जो अवाम जो है वो परेशान है, खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई घर की मुख्तलिफ अशिया बेचकर जो है वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो घर के खर्चात पूरे कर रहे हैं या बिजली के बिल्स, गैस के बिल वो अदा कर रहे हैं। तो अभी आज ही की बात करूं मैं कि ये डिस्कोट का जो इलाका है यहाँ पर मदीना कॉलोनी, तो वहां पर सरफराज नामी एक मेहनत काश है जो बेरोजगारी का भी शिकार था, 5 बच्चों का बाप है। तो उसने वो खुदकुशी करने की कोशिश की दिल बर्दाश्ता होकर। तो इलाके के लोगों ने रेस्क्यू 15 पर कॉल की। तो SHO थाना रोशन वाला जो है वसीम तारक, वो फौरी तौर पर उसके घर पहुंचे हैं, उसको थाने लेकर गए हैं, उसको समझाया बुझाया और उसकी माली इमदाद भी की है और सिर्फ उसको राशन भी उसको दिया और उसको ये समझाया बुझाया कि जी ये खुदकुशी की तरफ आप ना जाएं, हालात बेहतर हो जाएंगे, आप कोशिश करें कि आपका जो है कहीं रोजगार जो है वो मिल जाए। इलाके के लोगों ने भी यकीन था। तो ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, इंतहाई
एक कह लें कि काबिल रहम सूरत हाल है कि जिसकी तरफ जो हुक्मरानों का अरबाब इख्तियार का ध्यान नहीं जा रहा कि आम लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब आम लोग आज खुदकुशी कर रहे हैं तो आने वाला एक वक्त आएगा कि यही हाथ जो है वो हुक्मरानों के अरबाब इख्तियार के गिरबान तक पहुंचने का खदशा है। तो उस वक्त आप अंदाजा करें कि क्या सूरत हाल होगी। अरसलान अजमत ताजरान सुप्रीम के जनरल सेक्रेटरी शेख अरसलान भी ये जिक्र कर चुके हैं कि अरबाब इख्तियार जो है हुक्मरान है ताजरों को इस नहज पर ना लाएं, इस बात पर मजबूर ना करें कि वो सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो जाएं। और अगर दुनिया की तारीख उठाकर देखें तो सिविल नाफरमानी की तहरीकें जहां चली हैं वहां आप देख सकते हैं कि क्या हालात हुए हैं, कितनी अबतरी फैली है, कितना फसाद फैला है, इंतशार फैला है और एक कत्लो गारत की सी सूरत हाल मुल्कों में पैदा हो गई थी। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो आए रोज महंगाई कर रहे हैं तो इस महंगाई के खात्मे के लिए संजीदगी के साथ अमली और ठोस इकदाम करने चाहिए। ये इकदाम होंगे तो आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम जो है वो सुख महसूस करेंगे। सर, बढ़ती महंगाई की बात करें तो जहां पेट्रोल की कीमतें इस टाइम 291 रुपए हैं तो मजीद पता चला है कि यकम तक इनकी कीमतें जो है वो इंक्रीज कर दी जाएंगी। मतलब ये 350 के लगभग राउंड अबाउट यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। तो इसके बारे में मतलब आम इंसान जो है जो जिसने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ही खुद करना है, वो रिक्शों के किराए जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो एक आम शहरी तो मजीद ज्यादा पिसकर रह गया इस बात पे। तो देखिए मरियम, ये जैसा कि ये बात है कि ये साबका हुकूमत चंद माह के दौरान 541 अरब डॉलर जो है सिर्फ प्रोटोकॉल पर खर्च कर गई है। तो यही रकम जो थी अगर इसको सोचा जाता, अगर वो गवर्नमेंट संजीदा होती, काबीना संजीदा होती, वुज़रा जो है वो सही मुहिब्बे वतन होते और संजीदा होते तो ये 541 अरब डॉलर की रकम जो है ये अपने अवाम पर खर्च की जा सकती थी। पेट्रोल जो है यहाँ तक पहुंचा है तो क्यों पहुंचा है, इस हवाले से जो हुकूमत को जो इसमें जो लेवी मिल रही है या उसमें से एक इजाफी अखराजात हैं, इंटरनेशनल सतह पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें कम होती हैं ले तो पाकिस्तान में उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, अवाम को उसका रिलीफ नहीं दिया जाता। तो इसी तरह दूसरी चीजें हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि अब ये संजीदगी के साथ इकदाम करने होंगे। जब तक ये अवाम को जेन्युइन रिलीफ नहीं मिलेगा उस वक्त तक आप ये भूल जाएं। अभी जैसा कि आप देखें कि मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल कि जिसकी वजह से अवाम परेशान हो रहे हैं और अवाम जो है वो पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं, 40,000 के करीब जो है वो पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं, लोग मुल्क से निकल रहे हैं। ये तो पर डे का सीन चल रहा है सर। मतलब काफी लोग जो है वो बाहर अब्रॉड का रुख कर रहे हैं और वो भी इसी वजह से कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बद से बदतरीन नजर आ रहे हैं। मुल्क का हर शोबा जो है मौजूदा सूरत हाल से बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मुआशी सियासी मुस्तकिल के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि ये मुआशी मुस्तकबिल तो नजर वाज़े तौर पे आ रहा है कि कुछ बेहतर नहीं है, हौसला अफजा नहीं है। जैसा कि आपने भी बात की थी कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के वाले, तो वो पहले मैं बात करता चलूं कि ये खुशखबरी जो है वो सुनाई जा रही है अरबाब इख्तियार की तरफ से, ऐवान इक़्तिदार से, कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होगा, ये 300 साढ़े 300 तक जाएंगी। इसी तरह आटा की कीमत जो है वो महंगा होगा, चीनी की कीमत महंगी होने जा रही है। इसके साथ साथ बिजली की कीमतें जो IMF के दबाव पर एक ग्रेजुअली जो है वो बढ़ाई जाएंगी। आने वाले महीनों में ये कीमतों में बहुत इजाफा देखने में आएगा। बाकी सियासी मुस्तकबल, सियासी सूरत हाल के बारे में जो बात की जाए तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पैदा की गई थी। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो पैदा करने के बाद जिन्होंने इसका मुतालबा किया था वो तो इस वक्त सारे मुल्क से बाहर बैठे हैं, दोबारा लंदन पहुंच गए हैं। वो यहाँ पर आए थे, इक़्तिदार हासिल किया, अपने खिलाफ मुकदमात खत्म करवाए और उसके बाद पूरी फैमिली जो है वो दोबारा लंदन में जाकर बैठ गई। या पाकिस्तान की बात करने से भी गुरेजा हैं, उन्हें इससे भी शर्म आती है कि पाकिस्तान की कोई बात की जाए। तो अभी मुस्तकबिल जो ये है कि अभी तो केसेस चल रहे हैं, केसेस बनाए जा रहे हैं। साबका जो हुक्मरान थे इमरान खान, चेयरमैन PTI, और उनके जो हवारी थे, उनके गुजरा थे, उन पर भी बहुत से केसेस बनाए जा रहे हैं। एक केस से वो अदालत रिलीफ देती है तो बाहर जनाब कभी FIA की टीम होती है, कभी एंटी करप्शन की टीम होती है, कभी कोई पुलिस टीम पहुंची होती है, किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो अभी देखें ये ऊंट की स्करबट जो है रुख इसका होता है। लेकिन अभी सूरत हाल अभी देखी जाए तो अभी हाल ही में जो पख्तूनख्वा का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है तो 72 नशिस्तों में से उसमें से 40 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। और ये 40 आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जिन्होंने 9 मई के हवाले से इंतकामी कार्रवाई के डर से PTI का टिकट नहीं लिया था, तो वो कामयाब हुए हैं और उम्मीद है कि वो PTI का साथ देंगे बाद में। और PTI के टिकट होल्डर जो है वो 15 कामयाब हुए, ये कुल 55 हो गए। इस तरह अगर PMLN की बात की जाए तो मरियम नवाज साहिबा जो बड़े बुलंद दावे करती थी, उनकी जो पार्टी है वो इन पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में एक भी सीट नहीं हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी वो सिर्फ 2 सीटें लेने में कामयाब हुई है।
बिलावल भुट्टो जो वजीर खारजा के ओहदे पर मुतमक्कन थे, वो बड़े दावे करते थे कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी, ये होगा वो होगा। तो इसी से अंदाजा कर लें पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का कि सिर्फ 2 सीटें वो ज़िमनी इलेक्शन में हासिल कर सकी है। JUIF मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है, उनका वो इलाका है KP के, तो वहां से JUIF को सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल हुई हैं। जमात इस्लामी 5 नशिस्तें हासिल कर सकी और असफंद यार साहब की जो ANP है 4 नशिस्तों में कामयाब हुई है, जबकि TRP तहरीक लबैक जो है वो 1 नशिस्त हासिल की है। तो इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुल्की सियासत का जो मुस्तकबल है वो क्या होने जा रहा है। अगर आज़ादाना फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन कमीशन या दीगर जो कुव्वतें हैं वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती ना इलेक्शन में, तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कौन सी पार्टी आगे जाएगी, कौन सी पार्टी कहाँ जाएगी। क्योंकि दीगर जमातें हैं जो PDM में शामिल थी, वो तो आइंदा आम इलेक्शन में जो एक बैलेट पेपर है उस पर वो तो PTI का इंतखाबी निशान देखना गवारा नहीं कर रही थी। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से माइनस इमरान किया जाए और माइनस जो है वो बल्ला किया जाए, लेकिन वो अब इंतखाबी जो है उस पर वो बैलेट पेपर जो है उस पर वो बल्ला तो आएगा। तो देखते हैं कि अब ये क्या होता है। बल्कि क्लियर है ये बातें कि खास तौर पर महंगाई की वजह से और जो साबका हुक्मरान जो थे मुस्लिम लीग नून की PDM की हुकूमत थी, उसकी जो मैं समझता हूँ कि एक अवाम के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई थी, अवामी मसाइल से जो चश्मपोशी थी, उसकी वजह से अब अवाम भी उनसे चश्मपोशी इख्तियार करेंगे और आइंदा आम इंतखाबात में वाज़ेह नजर आ रहा है कि क्या रिजल्ट होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, स्टूडियो में स्पेशली आप तशरीफ लेके आए। इसी हवाले से प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो शेख अरसलान ने भी ये बात की थी कि ताजर भी मुशावरत कर रहे हैं कि 1-2 रोज में शटर डाउन या पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ताजरों का ये भी कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात में ताजर बरादरी आजमाए हुए सियासतदानों को दोबारा नहीं आजमाएगी। मतलब एक बार उन्होंने आजमा लिया, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए कि दोबारा आजमाने की तवक्को भी नहीं की जा सकती। ताजरों का मजीद ये भी कहना है कि अगर बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में यूं ही होशरुबा का इजाफा होता रहा तो उन्होंने ताजर बरादरी और अवाम सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो जाएंगी और वो कोई ना कोई यूटिलिटी, मतलब जितने भी यूटिलिटी बिल हैं वो जमा नहीं करवाएंगे। जहाँ पे बिजली के बिलों की बात की जाती है तो जब छोटे थे तो अंधेरे से डर लगता था और अब जब बड़े हो चुके हैं तो बिजली के बिल देख के रोशनियों से डर लगने लग गया है। इसी के साथ मुझे दे इजाजत आइंदा प्रोग्राम तक। तो इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।